बानी पीटीआई की सेहत पर गफलत नहीं की गई। बयानिया बनाने वाले उनकी सेहत पर सियासत कर रहे हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा 4 माह से बानी पीटीआई की शिकायत की बात बिल्कुल गलत है। जेल के डॉक्टर बानी पीटीआई का हर दूसरे रोज मुआयना करते हैं। बाहर के डॉक्टर्स ने 25 मरतबा चेकअप किया। जब बानी पीटीआई ने जनवरी में शिकायत की तो फौरी इलाज की सहूलत दी गई। जेल के डॉक्टर्स ने ड्रॉप्स दिए जो 3-4 रोज इस्तेमाल किए। बानी का 16 जनवरी और 19 जनवरी को मुआयना हुआ। 24 जनवरी को बानी पीटीआई को इंजेक्शन लगाया गया। ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हुक्म होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। आंख की बिनाई एकदम से ख़त्म नहीं हो सकती। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से लापरवाही हुई है। जिन डॉक्टर से चेकअप कराया गया वो इसके माहिर नहीं थे। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी की सेहत के मामले को इंसानी बुनियादों पर देखा जाना चाहिए। हम आप इकट्ठे चले जाते हैं, बानी से मुलाकात कर लेते हैं, लोगों को उनसे मिलने दें, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, क्या कौमें अपने हीरोज़ के साथ ऐसा करती हैं? जिस शख्स ने अपने आवाम के लिए कैंसर के मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाया, आज उसका इलाज नहीं कराया जा रहा। बानी को फौरी शिफा आई अस्पताल दाखिल कराया जाए। बानी पीटीआई के मुकम्मल इलाज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। कुलसूम नवाज को बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपसे ज्यादा हुई हो, आप ऐसा ना करें। ऐसा सलूक करना चाहिए कि कल आप पीटीआई को ताना दे सके। सेनेटर कामरान मुर्तजा की बानी से हुकूमत और अपोजिशन अरकान की मुश्तरका मुलाकात की तजवीज़। कहा, कोई उज़ू ज़ाया होने का खदशा हो तो कैदी की जमानत की ग्राउंड होती है। पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद का रेड जोन मुकम्मल सील। पुलिस की नफरी रेडियो पाकिस्तान चौक पर जमा। रेडियो पाकिस्तान से शाहराए दस्तूर को मुकम्मल बंद कर दिया गया। पुलिस किसी भी शहरी या रुकने असम्बली को पार्लियामेंट की तरफ जाने नहीं दे रही। आईसीसी T20 क्रिकेट का बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से शिकस्त दे दी। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियावी टीम 140 रन पर ढेर। जिम्बाब्वे के बॉलर्स के सामने कैंगरूज बैटर्स बेबस। मज़ारबानी के 4 और इवंस के 3 शिकार। मसकर्जा और रियान भरी की 1-1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। मैट रेनशा 65 रन बनाकर नुमाया रहे। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार। 2007 के वर्ल्ड कप में भी जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दूसरे मैच में कनाडा और यूएई मध्य मुकाबल शाम 6:30 बजे अमेरिका और नेदरलैंड्स का जोड़ पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे की तैयारी। कौमी टीम 2 दिन आराम के बाद आज शाम प्रैक्टिस करेगी। प्रेमदासा स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। खिलाड़ी होटल में जिम ट्रेनिंग और स्विमिंग करते रहे। भारतीय टीम सूर्या कुमार यादव की क़यादत में दिल्ली से कोलंबो के लिए रवाना। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा की पाकिस्तान के खिलाफ मैच में शमूलियत गैर यकीनी, फैसला कल होगा। पाक भारत मैच इतवार को कोलंबो में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार को 45 से 75% बारिश का इम्कान है। बांग्लादेश इलेक्शन में बीएनपी इत्तेहाद की तारीखी कामयाबी। 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार। बांग्लादेश नेशनल पार्टी सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक बीएनपी इत्तेहाद ने 300 में से 216 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी इत्तेहाद 76 सीटों पर कामयाब। नेशनल सिटीजन पार्टी सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल कर सकी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोटर टर्नआउट 60% रहा। इंतखाबी नताइज का बाज़ाब्ता ऐलान आज कर दिया जाएगा।
बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ढाका और बोगरा की दोनों नशिस्तों पर कामयाब। सेक्रेटरी जनरल बीएनपी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर भी जीत गए। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब। बीएनपी का जश्न से गुरेज, मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। शफीकुर रहमान का कहना है सरकारी नताइज आने के बाद रद्द-ए-अमल देंगे। यकीन दिलाते हैं मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करेंगे, तामीरी और आवाम के मफाद में सियासत करेंगे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बीएनपी सरबराह तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद। सदर जरदारी का जमहूरी शराकतदारी तरक्की के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। कहा नई हुकूमत के साथ तिजारत, दिफा, सकाफत में ताउन के ख़्वाहां है। ढाका का नया सियासी माहौल खित्ते में बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग़ देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नई क़यादत के साथ करीबी ताउन बढ़ाने का ऐलान। कहा दोनों मुल्क जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के मुश्तरका हदफ पर काम करेंगे। पाकिस्तान बांग्लादेश में बेहतर ताल्लुकात के समरात अवाम को हासिल होंगे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की भी तारिक रहमान को जीत पर मुबारकबाद। बांग्लादेश में आईनी इस्लाहात पर रेफरेंडम 73% ने हिमायत की। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में आवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजवीज़ भी मांगी गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान के $2 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में 2 माह तौसी पर इत्तफाक। ये तौसी 6.5% शरह सूद पर दी गई। मुतालिका हुकाम की जानिब से बाकायदा मंजूरी जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक अक्टार के रवा हफ्ते आला अमाराती हुकाम से राब्ते के बाद रोल ओवर की यकीन दहानी कराई गई। इस रकम को 17 अप्रैल 2026 तक रोल ओवर करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी जॉन मार्क और नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर की अहम मुलाकात। अमरीकी अहदेदारान ने इंसदादे, दहशतगर्दी, मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात को आगे बढ़ाने के पाकिस्तानी इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने का एक्स पर बयान। कहा अमरीकी अहदेदारान का पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी हिजरत रोकने के लिए कोशिशों का खैर मकदम। पाकिस्तान के तवानाई शोबे में सरमायाकारी को राग़िब देने के लिए ताउन की यकीन दहानी। अमरीकी कारोबारी इदारों के लिए महफूज और पुरअमन अमली माहौल कायम करने के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा। सानहा गुल प्लाजा की तहकीकात में पेशरफ। जुडिशल कमीशन ने मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। सदर गुल प्लाजा तनवीर पास्ता भी तलब। सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर ऑफिसर, डीसी जनूबी, SSP सिटी, मेडिकल लीगल अफसर सिविल अस्पताल, DIG ट्रैफिक को भी नोटिस। CEO वाटर कॉरपोरेशन, DG SBCA, DG रेस्क्यू, CEO इलेक्ट्रिक को भी नोटिस जारी। 18 फरवरी को कमीशन के रूबरू पेश होने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 2 नफ्सियाती हदें खो गई। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 1,78,979 की सतह पर पहला सेशन बंद। कराची में एक और शहरी डाकुओं की बेरहमी की नजर। औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर जख्मी नौजवान दम तोड़ गया। 18 साला हुज़ैफा को 2 दिन पहले डाकू ने मज़ाहमत पर गोली मारी थी। पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा और छीना गया मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिया था। दूसरी जानिब मलीर सिटी की गांची मार्केट में पूरे 3 करोड़ की चोरी। चोर सुनार की दुकान के ताले तोड़कर तिजोरी ले उड़े। तिजोरी में आधा किलो से ज़ायद सोनार, 5 लाख नकदी थी। चोरी शुदा सोने की मालियत 3.25 करोड़ रुपए है। पुलिस ने 3 चौकीदारों को हिरासत में ले लिया। कराची के हाईवे ट्रैफिक ने एक और शहरी की जान ले ली। शेरशाह में ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जामहक। मुतवफ़ी की शनाख्त 40 साला वरुण के नाम से हुई। लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। दोषी जानिब बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग का वाक़या। मियाँ बीवी और बेटा कत्ल, एक खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है।
बन्नू के इलाके डोगरा उमर सई में सीटीडी एहलकार अगवा मुसल्लह अफराद ने कांस्टेबल कदीर के घर को आग लगा दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, ज़लज़ले की शिद्दत 3.8 रिकॉर्ड। मरकज, खुस्तार और ज़ेर ज़मीन गहराई 33 किलोमीटर थी। पंजाब हुकूमत स्मॉग के मुकम्मल खात्मे के लिए मुतहरिक। ईंटों के भट्टों, सनती यूनिट्स और गाड़ियों के धुएं पर कड़ी नज़र। खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज। जदीद टेक्नोलॉजी, AI बेस्ड मॉनिटरिंग और रियल टाइम डेटा के जरिए आलूदगी के ज़राए की निशानदेही। मल्टी सेक्टोरल स्मॉग एक्शन प्लान पर तेज़ रफ्तार अमल दरामद। मुतल्लिका इदारे फील्ड में मुतहरिक। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं माहौलियाती बेहतरी के लिए हुकूमती और अवामी इश्तराक नागुज़ीर है। साबिक मेंबर पंजाब असम्बली और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ईम हुसैन कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी दिल की तकलीफ के बायस अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा आज शाम बाद नमाज मगरिब लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा कब होगा? मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को पेशावर में तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। वजारत मजहबी अमूर, स्पार्को, मौसमियात और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। कोयटा वाले भी बो काटा के लिए तैयार। 3 रोज़ा बसंत मेला आज से शुरू। शहर में पतंगों और डोर की धड़ाधड़ फरोख्त। धाती और केमिकल डोर के इस्तेमाल, हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। पतंगबाजी के साथ मौसीकी और सकाफती सरगर्मियाँ भी होंगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। तालिबान अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आज़म इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा सरहद पार दहशतगर्दी न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा है। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। ये ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन के हुकूक़ की पामारी पर भी इज़हार तशवीश। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। ईरान को अमरीका से डील करना होगी। मुआहिदा न हुआ तो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो जाएगी। अमरीकी सदर की इसराइली सदर पर कड़ी तनकीद। कहा इसराइली वज़ीर आज़म को करप्शन केस में मुआफ़ी मिलनी चाहिए। नेतन्याहू को मुआफ़ी ना देना शर्मनाक है। इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। इसराइली सदर का जवाब। कहा नेतन्याहू की मुआफ़ी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। फैसला बैरूनी या अंदरूनी दबाव के बगैर किया जाएगा। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को एक और शिकस्त का सामना। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने 3-0 से कामयाबी हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम दूसरे मरहले का आखिरी मैच कल जर्मनी के खिलाफ खेलेगी। सहराए चोलिस्तान में धूल उड़ाती गाड़ियों की घन गरज। इंटरनेशनल डेजर्ट जीप रैली प्री-पेयर्ड कैटेगरी का पहला राउंड। पहले राउंड में 3 ख्वातीन समेत 40 रेसर्स शरीक। आवाज़ के जादूगर ज़िया मोहिउद्दीन की तीसरी बरसी। उनके टॉक शो ने पाकिस्तान में मकबूलियत के रिकॉर्ड बनाए। मुतादिद मशहूर फिल्मों और ड्रामों में परफॉर्म किया।